हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि आप एडवांस्ड लर्नर हैं तो आप ऐसे राइटिंग की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे आपको इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी मिल जाएंगे। और यदि आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर वाइज इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर में भी जा सकते हैं। और इन सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करेंगे। दोस्तों, आज का पहला सेंटेंस है, एक बार एक किसान एक कीचड़ युक्त रास्ते से अपनी बैलगाड़ी चला रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर है चला रहे थे यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलाना का आप ड्राइव लिख सकते हैं। और एक बार यानी कि वंस। और दोस्तों, यहाँ पर है कीचड़ युक्त रास्ते से। मान लीजिए ये रास्ता है और इस पर घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, तो आप अलोंग का यूज कर सकते हैं। और इसी पर चला रहे हैं तो आप ऑन का भी यूज कर सकते हैं, ऑन द रोड। और अलोंग का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे वंस। और यहां पर सब्जेक्ट है एक किसान यानी कि अ फार्मर। वंस अ फार्मर वॉज ड्राइविंग अपनी बैलगाड़ी। यहां पर अपनी के लिए हिज लिखेंगे, हिज बुलोक कार्ट। एक कीचड़ युक्त रास्ते से, अलोंग अ मडी रोड। दोस्तों, मड मीन्स कीचड़ होता है और मडी का मतलब होता है कीचड़ युक्त। वंस अ फार्मर वॉज ड्राइविंग हिज बुलोक कार्ट अलोंग अ मडी रोड। जल्द ही तेज बारिश होने लगी। तो दोस्तों, मान लीजिए कि बारिश होती है तो हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं इट रेन्स। इट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और यहां पर है बारिश होने लगी, इट बिगेन टू रेन। या फिर इट स्टार्टेड रेनिंग। अब दोस्तों, यहां पर है जल्द ही यानी कि सुन। इट स्टार्टेड रेनिंग। सुन इट स्टार्टेड रेनिंग। अचानक गाड़ी का एक चक्का कीचड़ में फंस गया। तो दोस्तों, यह किस टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस। फंस जाना यानी कि गेट स्टक। जैसे मान लीजिए कि मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया, आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक जैम। तो आप गेट स्टक वर्ब का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, यहां पर क्या फंस गया? गाड़ी का एक चक्का। तो यह क्या है? सब्जेक्ट। अचानक यानी कि सडनली। गाड़ी का एक चक्का, वन ऑफ द व्हील्स ऑफ द कार्ट। वन ऑफ द व्हील्स यानी कि दो चक्कों में से एक, ऑफ द कार्ट गाड़ी का, कीचड़ में फंस गया, गॉट स्टक इन द मड। सडनली वन ऑफ द व्हील्स ऑफ द कार्ट गॉट स्टक इन द मड। किसान ने बैलों पर चाबुक मारा। द फार्मर whipped the bullocks। द फार्मर whipped the bullocks। लेकिन गाड़ी नहीं चली। यह किस टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस। नेगेटिव डिड नॉट यूज करेंगे। बट द कार्ट
did not move, but the cart did not move. किसान गाड़ी से नीचे आ गया, नीचे आ जाना यानी कि कम डाउन, और यह सिंपल पास्ट टेंस में है तो कम से केम हो जाएगा। द फार्मर केम डाउन, गाड़ी से, फ्रॉम द कार्ट। द फार्मर केम डाउन फ्रॉम द कार्ट, वह घुटनों के बल झुक गया और ईश्वर की प्रार्थना करने लगा। तो दोस्तों, घुटनों के बल झुकना, इसे इंग्लिश में कहते हैं नील डाउन, और इसका वर्ब टू हो जाएगा नेल्ट। तो यहां पर लिखेंगे ही नेल्ट डाउन, और प्रार्थना करने लगा, एंड स्टार्टेड प्रेइंग टू गॉड, यानी कि एक तरह से गॉड की प्रार्थना करने लगा या फिर आराधना करने लगा। ही नेल्ट डाउन एंड स्टार्टेड प्रेइंग टू गॉड, उसने ईश्वर से कीचड़ से गाड़ी निकलने की प्रार्थना की या निकलने के लिए प्रार्थना की। ही प्रेड टू गॉड टू गेट द कार्ट आउट, किस चीज से? कीचड़ से, ऑफ द मर्ड, या फिर आप मायर का भी यूज कर सकते हैं, यानी दलदली। ही प्रेड टू गॉड टू गेट द कार्ट आउट ऑफ द मर्ड, अपने घुटनों से उठ जाओ और अपना कंधा चक्के पर लगाओ, ईश्वर ने कहा। तो यहां पर लिखेंगे गेट अप फ्रॉम योर नीज एंड पुट योर शोल्डर टू द व्हील। said God, get up from your knees and put your shoulder to the wheel, said God। किसान ने वही किया जैसा ईश्वर ने आदेश दिया। तो यहां पर लिखेंगे द फार्मर डिड एज द गॉड बेड। दोस्तों, बीड का मतलब भी होता है आदेश देना, और बीड से बेड बनता है। दोस्तों, आप चाहें तो यहां पर वॉट का भी यूज कर सकते हैं। द फार्मर डिड व्हाट द गॉड बेड, उसने गाड़ी को जोर से खींचा। ही पुल्ड द कार्ट हार्ड, ही पुल्ड द कार्ट हार्ड, जल्द ही गाड़ी चलने लगी। सुन द कार्ट बिगेन टू मूव, सुन द कार्ट बिगेन टू मूव, किसान ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और गाड़ी को खुशी खुशी घर की तरफ हाँक दिया। द फार्मर थैंक्ड गॉड एंड, गाड़ी हाँक दिया यानी कि चला दिया, ड्राइव से ड्रोव बन जाएगा, ड्रोव द कार्ट होम हैप्पीली।
द फार्मर थैंक्ड गॉड एंड ड्रोव द कार्ट होम हैप्पीली। दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves। यह एक कहावत भी है, प्रोवर्ब भी है। और दोस्तों यदि आप भी इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको भी कामयाबी जरूर मिलेगी। आप लोग लगातार मेरे वीडियोज को देखते जाइए और मैं जितने भी तरह की वीडियोज बनाता हूं सभी वीडियोज को देखिए, तो आपकी जानकारी कुछ ना कुछ जरूर बढ़ेगी। और आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में प्लेलिस्ट नजर आ रहा होगा, किसी एक पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। साथ ही दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।